कभी सोचा है कि सरकार का आज लिया एक फैसला अगले 20 साल के लिए हमारी आपकी जिंदगी की कहानी लिख सकता है? देखिए, ये बात सिर्फ 2026 के यूनियन बजट के आंकड़ों की नहीं है, बल्कि हम भारत के भविष्य के उस रोड मैप को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो आने वाली पूरी पीढ़ी की दिशा तय करेगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हम सबके लिए क्या है। तो इस पूरी प्लानिंग के दिल में एक बहुत बड़ा सपना है, विकसित भारत 2047। और ये सिर्फ कोई कैची स्लोगन नहीं है, ये एक मिशन है, भारत को अपनी आज़ादी के 100वें साल यानी 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन में बदलना। हर पॉलिसी, हर बजट अब इसी एक लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। तो असली सवाल ये उठता है कि सरकार इस बड़े सपने को जमीनी हकीकत में कैसे बदलने वाली है। मतलब ये बजट सिर्फ कागज का एक टुकड़ा न रहकर एक्शन में कैसे बदलेगा। आइए पता लगाते हैं। देखिए, सरकार की जो स्ट्रेटजी है ना, वो 3 मेन एरियाज पर टिकी हुई है। ये वो बुनियाद हैं, वो पिलर्स हैं जिन पर 2047 के भारत की इमारत खड़ी की जाएगी। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। और ये 3 पिलर्स हैं। पहला, हमारे किसान जो देश को अन्न देते हैं। दूसरा, हमारे युवा जो देश का भविष्य है। और तीसरा, मिडिल क्लास जो इकोनॉमी का इंजन है। अब ये जो आंकड़े हैं ना, ये एग्रीकल्चर के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है उसे साफ साफ दिखाते हैं। जरा सोचिए, देश की लगभग आधी कामकाजी आबादी खेती में लगी है, लेकिन वो सब मिलकर देश की टोटल कमाई में, जिसे जीवीए कहते हैं, सिर्फ 18% का ही योगदान दे पाते हैं। सीधा सीधा मतलब ये है कि बहुत सारे लोग मिलकर भी बहुत कम कमा पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस है जिसे ठीक करना जरूरी है, क्योंकि ये सीधे सीधे किसानों की आमदनी से जुड़ा हुआ मामला है। तो इसका हल क्या है? सरकार की नज़र है टेक्नोलॉजी पर। सोचकर देखिए, एक नेशनल सिंचाई सिस्टम जो पानी की बर्बादी कम करे, एक ऐसा ओपन डेटा प्लेटफॉर्म जो किसानों को उनकी उपज की सबसे अच्छी कीमत दिलाए, और स्मार्ट खेती जो क्लाइमेट चेंज से फसलों को बचाए। ये सिर्फ आइडियाज नहीं हैं, बल्कि बजट के एजेंडे में सबसे ऊपर हैं। चलिए अब बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी ताकत की, हमारे युवा। 28 साल की औसत उम्र के साथ भारत दुनिया के सबसे यंग देशों में से एक है। ये एक जबरदस्त मौका है, लेकिन तभी जब हम अपने युवाओं को सही स्किल्स दे पाएं। तो जाहिर है, बजट का फोकस इसी गैप को भरने पर होगा, यानी एजुकेशन और जॉब्स के बीच की दूरी को कम करने पर। इसका मतलब है ऐसे कोर्स बनाना जिनकी इंडस्ट्री को सच में जरूरत है, सीखते हुए कमाएं जैसे मॉडल्स को बढ़ावा देना, और ये पक्का करना कि हमारी यंग जनरेशन आने वाले कल के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन देखिए, किसानों और युवाओं को सपोर्ट करने के लिए एक मजबूत बुनियाद तो चाहिए ना, है ना? और वो बुनियाद है इंफ्रास्ट्रक्चर। बजट में सड़कों, रेलवे और पोर्ट्स बनाने के लिए भारी भरकम निवेश जारी रहने की पूरी उम्मीद है। रिपोर्ट्स की माने तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला यह खर्च 12 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को भी पार कर सकता है। यह रकम इतनी बड़ी है कि आप इसे देश के भविष्य में एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की तरह देख सकते हैं। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो ग्रोथ को रफ्तार देगा और लाखों नौकरियां पैदा करेगा। और हाँ, ये कोई वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है। पिछले साल के मुकाबले लगभग 10% की ये लगातार बढ़ोतरी दिखाती है कि सरकार देश में असेट्स बनाने के लिए एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रखती है। तो इन सब बड़े बड़े प्लान्स का हम सब पर क्या असर होगा? चलिए अब बात करते हैं तीसरे पिलर की, मिडिल क्लास। हर कोई बस यही जानना चाहता है कि भाई, बजट से जेब पर क्या असर पड़ेगा। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार किसी बड़े टैक्स रिफॉर्म की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। पिछले बजट में ही बड़े बदलाव हो चुके हैं, इसलिए इस बार का फोकस करीबन महंगाई से राहत देने के लिए छोटे मोटे एडजस्टमेंट पर ही रहेगा। सबसे बड़ी उम्मीद जो है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर। अटकलें हैं कि इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। सीधा सीधा मतलब यह है कि टैक्सेबल इनकम सीधे तौर पर कम हो जाएगी, जिससे जेब में थोड़ा ज्यादा पैसा बचेगा। इसके अलावा एक और उम्मीद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से जुड़ी है, जहां इन्वेस्टर्स को बढ़ावा देने के लिए टैक्स फ्री लिमिट को बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक किया जा सकता है। अब एक और चीज है जो सबकी चिंता बढ़ा रही है, वो है हेल्थ। मेडिकल का खर्च 11 से 14% की रफ्तार से बढ़ रहा है, जो ज़्यादातर लोगों की सैलरी हाइक से कहीं ज़्यादा है। और यही वजह है कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट की लिमिट बढ़ाने की जोरदार मांग हो रही है। इसे एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट चक्रवर्ती वी ने बड़े अच्छे से समझाया है। अगर कटौती बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी जाती है, तो इससे लोगों को सांस लेने की थोड़ी और जगह मिलेगी। ये दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव भी परिवारों के लिए एक बड़ा फर्क ला सकते हैं।
लेकिन इन सारी योजनाओं और राहतों के लिए पैसा कहां से आएगा? और यहीं पे फाइनेंस मिनिस्टर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज आता है। ग्रोथ को रफ्तार भी देनी है और देश की आर्थिक सेहत का भी ध्यान रखना है। सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि वो अपने खर्च और कमाई के बीच का जो गैप है, जिसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, उसे देश की टोटल इकोनॉमी यानी जीडीपी के 4.3% तक ही रखेगी। ये एक जिम्मेदार बजट की तरफ इशारा करता है, जो आज की अनिश्चित दुनिया में बहुत जरूरी है। तो देखिए, यह है बजट का वो बैलेंसिंग एक्ट। एक तरफ ग्रोथ को धक्का देने के लिए भारी खर्च और रिफॉर्म्स की जरूरत है, तो दूसरी तरफ घाटे को काबू में रखने और ग्लोबल अनिश्चितताओं से निपटने का प्रेशर भी है। इन्हीं दोनों के बीच सही संतुलन बनाना ही असली चुनौती है। तो हमारे सामने एक महत्वाकांक्षी रोड मैप है, जो खेती, युवा, मिडिल क्लास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अपनी जगह बना हुआ है। क्या ये बजट 20 साल के एक बड़े विजन को 140 करोड़ लोगों के लिए एक ठोस हकीकत में बदल पाएगा? जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन इतना तो तय है कि सफर की दिशा अब बिल्कुल साफ हो चुकी है।